हेलो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे कैपेसिटर के बारे में। व्हाट इज कैपेसिटर? कैपेसिटर क्या होता है? कैपेसिटर क्या होता है? अ चार्ज स्टोरेज डिवाइस। सिंपल सी डेफिनेशन एक लाइन में। ए चार्ज स्टोरेज डिवाइस, इसे क्या बोलते हैं? कैपेसिटर। क्या बोलते हैं? कैपेसिटर। कैपेसिटर और सेल में क्या डिफरेंस होता है? सेल भी चार्ज को स्टोर करता है, कैपेसिटर भी चार्ज को स्टोर करता है। दोनों में डिफरेंस ये होता है, कैपेसिटर चार्ज को सडनली रिलीज करता है और सेल जो होता है चार्ज को स्लोली रिलीज करता है। दोनों में ये डिफरेंस होता है। मान लो ये आपका कोई कंडक्टर है, जैसे से इसका हम जैसे से इसमें इसको चार्ज देंगे वैसे से क्या होगा? इसका पोटेंशियल बढ़ेगा। क्या होगा? इसका पोटेंशियल बढ़ेगा। मतलब Q प्रोपोर्शनल टू V, Q इक्वल टू होता है CV। इसे हटाएंगे कांस्टेंट आएगा। इस C को बोलते हैं, C इज कॉल्ड कैपेसिटेंसी ऑफ कंडक्टर, राइट। C इक्वल टू कितना हो गया आपका? Q बाई V। इसका जो यूनिट होता है फैरेड होता है, तो माइक्रो फैरेड भी लिखते हैं और पिको फैरेड भी लिखते हैं, ठीक है। इसका यूनिट होता है C इक्वल टू Q बाई V। यहां बिल्कुल क्लियरली देख सकते हैं, अगर किसी कंडक्टर किसी कैपेसिटर की कैपेसिटेंसी बढ़ानी है तो उसका पोटेंशियल कम करना पड़ेगा। जितना उसका पोटेंशियल कम करेंगे कैपेसिटेंसी क्या होगी? उतना उसकी बढ़ेगी। तो इसका प्रिंसिपल क्या होता है? प्रिंसिपल क्या होता है? जैसे ये आपकी एक प्लेट है जिसको आप बाहर से क्या दे रहे हैं? आप पॉजिटिव चार्ज दे रहे हैं। इसके साथ में प्लेट है जो न्यूट्रल है। बाय इंडक्शन क्या होगा? इसके इस वाले सिरे पे नेगेटिव चार्ज आएगा। इस नेगेटिव चार्ज की वजह से इस प्लेट का पोटेंशियल कम होगा और इस वाले सिरे में यहाँ पे आपका दोबारा पॉजिटिव चार्ज आएगा और इस पॉजिटिव से फिर इसका पोटेंशियल बढ़ेगा। तो क्या करते हैं? इसको अर्थ से कनेक्ट कर देते हैं। अर्थ सारा का सारा पॉजिटिव चार्ज खा जाता है, अर्थात ये प्लेट आपकी क्या हो गई? ये पूरी तरह आपकी क्या हो गई? ये पॉजिटिव हो गई और ये निगेटिव हो गई। ये प्लेट क्या हो गई आपकी? निगेटिव। यही स्ट्रक्चर क्या कहलाता है? यही कहलाता है कैपेसिटर। और बीच में क्या है आपका? इंसुलेटर है। तो कैपेसिटर क्या होता है? दो कंडक्टर के बीच में एक इंसुलेटर हो, क्या बनता है? कैपेसिटर। क्या बनता है? कैपेसिटर। तो कैपेसिटर क्या है? एक चार्ज स्टोरेज डिवाइस है। कैपेसिटर और सेल में क्या डिफरेंस है? कैपेसिटर चार्ज को सडनली रिलीज करता है, जबकि सेल चार्ज को स्लोली रिलीज करता है। जैसे से किसी कंडक्टर का चार्ज बढ़ाएंगे वैसे से उसका पोटेंशियल बढ़ेगा। Q प्रोपोर्शनल टू V, Q इक्वल टू CV, C इक्वल टू Q बाई V। C को बोलते हैं कैपेसिटेंसी ऑफ द कंडक्टर। इसका यूनिट होता है फैरेड, माइक्रो फैरेड ऐसे पिको फैरेड होता है। इसका प्रिंसिपल क्या होता है? जो कैपेसिटर का जो डिजाइन होता है, दो कंडक्टर के बीच में इंसुलेटर, ये क्या बनता है आपका? कैपेसिटर। और जो चार्ज स्टोर होता है वो दोनों प्लेटों के बीच में स्टोर होता है। क्या होता है? कैपेसिटर की दोनों प्लेटों के बीच में चार्ज स्टोर होता है। ये बात याद रखना, एक नंबर पूछा था ऑब्जेक्टिव में। तो अब हम टाइप ऑफ कैपेसिटर देखते हैं। पहला क्या है? पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। ये आपका एक कैपेसिटर है, ये आपका पॉजिटिवली चार्ज है, ये आपका नेगेटिव चार्ज है। इनके बीच का डिस्टेंस हमने कितना मान लिया? इनके बीच का डिस्टेंस D मान लिया। ये दोनों आपके सरफेस हैं। अच्छा, यहाँ पे इनके बीच हम पहले देखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा। हमें निकालना है C इक्वल टू Q बाई V। Q क्या है? हम इसको कितना चार्ज दे रहे हैं वो हमें पता है। इन दोनों प्लेटों के बीच में क्या निकालना है? पोटेंशियल निकालना है। क्या निकालना है? पोटेंशियल। इनके बीच का डिस्टेंस D है। यहाँ पे एक बात याद रखना कि हम मान लो इसके बीच में कोई पॉइंट लेते हैं,
यहाँ पहले इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लें। यहाँ टेस्ट चार्ज रखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए। ये पॉजिटिव क्या करेगा, उसको रिपेल करेगा, निगेटिव प्लेट क्या करेगा, उसको अट्रैक्ट करेगा। यहाँ पे जो ई का वैल्यू आएगा, ई आएगा सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, दिस इक्वल टू 2 सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। ये कैंसिल हो गया, ई इक्वल टू हो गया सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। यहाँ पर क्या आ गया, इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया, इसके बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड, दोनों प्लेटों के बीच इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया। तो V का वैल्यू क्या होगा, V इक्वल टू होता है आपका E इंटू डी, तो सिग्मा डी अपॉन एप्सिलॉन नॉट, राइट। सिग्मा इक्वल टू क्या होता है, सिग्मा इक्वल टू Q बाई A डी एप्सिलॉन नॉट। तो बन गया आपका, ये आपका बन गया V इक्वल टू बन गया Q डी बाई A एप्सिलॉन नॉट, ये बन गया। तो C का वैल्यू निकालेंगे, Q अपॉन Q डी बाई एप्सिलॉन नॉट A, ये ऊपर जाएगा, आएगा Q एप्सिलॉन नॉट A बाई कितना, Q डी, Q से Q कट गया, तो आपका कितना बन गया, C इक्वल टू बन गया आपका एप्सिलॉन नॉट A बाई डी। मतलब अगर पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है तो उनकी कैपेसिटेंसी किस पे डिपेंड करती है, पहला तो उनके बीच के मीडियम पे डिपेंड करती है, दूसरा ये जो आपकी जो प्लेट है उसके सरफेस एरिया पे डिपेंड करता है, और तीसरा उन दोनों प्लेटों के बीच के डिस्टेंस पे डिपेंड करता है। तो जो आपका सी है, मतलब पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में, जो पैरेलल प्लेट उस कैपेसिटर में उसकी जो कैपेसिटेंसी है वो किस पे डिपेंड करती है, तीन बातों पे डिपेंड करती है। सी प्रोपोर्शनल टू मीडियम between plates, proportional to area of plates, inversely proportional to C, inversely proportional to distance between plates। अगर दोनों प्लेटों के बीच का डिस्टेंस कम होगा तो C का वैल्यू कम हो, C का वैल्यू ज्यादा होगा। अगर इनका सरफेस एरिया ज्यादा होगा तो भी C का वैल्यू ज्यादा होगा। और इनके बीच में अगर कोई हम डाइलेक्ट्रिक बजाय, कोई इंसुलेटर बजाय कोई अगर मीडियम भर देते हैं, कोई डाइलेक्ट्रिक मीडियम भर देते हैं, तब भी इसकी कैपेसिटेंसी क्या हो जाएगी, वो बढ़ जाएगी। तो किसी कैपेसिटर की कैपेसिटेंसी बढ़ाने के तीन तरीके हैं पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में। अब हम देखेंगे, मान लिया इन दोनों के बीच में एक डाइलेक्ट्रिक भर दिया, दोनों प्लेटों के बीच में क्या कर दिया, एक डाइलेक्ट्रिक मटेरियल भर दिया, तो हम देखेंगे उसकी कैपेसिटेंसी कितनी आएगी। कैपेसिटेंसी ऑफ कैपेसिटर filled with dielectric। हमने कैपेसिटर के बीच में क्या क्या भर रखा है, कोई डाइलेक्ट्रिक मटेरियल भर रखा है। ये आपका कैपेसिटर है, इसको आपने प्लस क्यू चार्ज दिया, यहाँ माइनस क्यू डेवलप हो गया। इसके बीच में हमने क्या किया, एक डाइलेक्ट्रिक मटेरियल फिल कर दिया, और इस डाइलेक्ट्रिक मटेरियल के जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के है, इसकी थिकनेस टी है, इन दोनों प्लेटों के बीच की थिकनेस आपकी डी है। हमें निकालना है सी इक्वल टू होता है क्यू बाई वी। तो अगर हम V निकाल लें, क्यू तो हमें पता ही है, हमने इसको कितना चार्ज दे रखा है, और अगर हम V निकाल लें तो हमारा C आ जाएगा। V इक्वल टू आपका ED होता है, तो V इक्वल टू क्या होगा, V इक्वल टू इन दोनों प्लेटों के बीच का डिस्टेंस D है, डाइलेक्ट्रिक जो आपका मटेरियल है इसकी थिकनेस कितना T है, तो जो D माइनस टी डिस्टेंस हो गया वो एयर वाला हो गया, तो E इंटू डी माइनस टी प्लस डाइलेक्ट्रिक मीडियम भर दिया गया, तो मीडियम में कितना आएगा आपका E बाई के, और कितना आ जाएगा आपका T आ जाएगा, E बाई के इंटू टी आ जाएगा। तो ये आपका बन गया V बन गया। तो E कितना आ गया आपका, E कितना होगा आपका सिग्मा अपॉन, इन दोनों प्लेटों E कितना बनेगा आपका सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट डी माइनस टी प्लस सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट के इंटू टी
सिग्मा इक्वल टू आपका हो गया क्यू, तो हो गया आपका क्यू बाई ए सिग्मा इतना आ गया। दिस इक्वल टू हो गया डी माइनस टी प्लस टी बाई के, ये आपका टोटल डी बन गया। तो सी इक्वल टू कितना आएगा, यहाँ पे आप देखिए सी इक्वल टू क्यू बाई बी कितना आ जाएगा आपका क्यू बाई क्यू, बी कितना है आपका क्यू ए एप्सिलॉन नॉट डी माइनस टी प्लस टी बाई के, इस क्यू का कैंसल आउट हो गया, एप्सिलॉन नॉट ए आ गया डी माइनस टी प्लस टी बाई के, ये आपका सी आ गया। क्या आ गया आपका सी आ गया। सी इक्वल टू आ गया आपका एप्सिलॉन नॉट ए डी माइनस टी प्लस टी बाई के, ये कितना आ गया आपका सी आ गया। कैपेसिटर आ गया, अगर एक कैपेसिटर में क्या है, एक कोई डाइलेक्ट्रिक मटेरियल भर दिया गया है तो उसकी कैपेसिटेंसी आपकी इतनी आ गई, राइट। मान लिया इसमें एक के बजाय कई सारे डाइलेक्ट्रिक मटेरियल फिल कर दिए गए हैं, तब इसकी कैपेसिटेंसी कितनी आएगी। एक के बजाय कई सारे डाइलेक्ट्रिक मटेरियल, ये आपका कैपेसिटर है, एक डाइलेक्ट्रिक मटेरियल ये है, इसकी थिकनेस आपकी T1 है, एक डाइलेक्ट्रिक मटेरियल ये है, इसकी थिकनेस आपकी T2 है, एक डाइलेक्ट्रिक मटेरियल आपका ये है, इसकी थिकनेस आपकी कितना है T3 है, ये आपका कैपेसिटर है, राइट। इसको आपने क्यू चार्ज दिया है, इसकी कैपेसिटेंसी जो फॉर्मूला आएगा सी इक्वल टू आएगा एप्सिलॉन नॉट ए डी माइनस T1 प्लस T2 प्लस T3 डॉट 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 प्लस, इसका मान लिया डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K1 है, इसका K2 है, इसका K3 है, आएगा T1 बाई K1 T2 बाई K2 प्लस T3 बाई K3 डॉट डॉट डॉट। क्या बन जाएगा आपका, ये बन जाएगा आपका कैपेसिटेंसी, इस कैपेसिटर की कैपेसिटेंसी आ जाएगी, ठीक है। ऐसे निकालेंगे हम स्फेरिकल कैपेसिटर। स्फेरिकल कैपेसिटर क्या होता है, ये आपका एक चार्ज स्फीयर होता है जिसको आपने पॉजिटिव चार्ज दे रखा है, इसका रेडियस मान लो ए है, इसके ऊपर ये आपका एक दूसरा कैपेसिटर है, इसको आपने पॉजिटिव चार्ज दे रखा है, तो बाय इंडक्शन क्या होगा, इसके इस वाले इंटरनल पार्ट पे एक नेगेटिव चार्ज डेवलप होगा और पॉजिटिव ऊपर वाले क्या होगा, एक पॉजिटिव चार्ज डेवलप होगा। इसको अर्थ से हम कनेक्ट करेंगे, पॉजिटिव चार्ज खत्म हो जाएगा तो क्या बन जाएगा, एक अंदर वाली प्लेट पॉजिटिव, बाहर वाली प्लेट नेगेटिव, दो प्लेट के बीच क्या बन गया आपका, एक इंसुलेटर बन गया, दो कंडक्टर के बीच क्या बन गया आपका इंसुलेटर, एक स्फेरिकल कैपेसिटर बन गया। इसको आपने क्यों चार्ज दिया है, इसका रेडियस ए है, इसका रेडियस आपका कितना है बी है। तो हमें देखिए जो चार्ज स्टोर होता है वो दोनों प्लेटों के बीच होता है, कहाँ होता है, दोनों प्लेटों के बीच होता है। तो हम एक काम करते हैं, पहले इन दोनों के बीच क्या निकाल लेते हैं, पोटेंशियल। तो बी कितना आएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू, कितना आएगा Q अपॉन डी, Q अपॉन बी, चूंकि निगेटिव, इस पे निगेटिव चार्ज है तो माइनस क्यू आएगा, प्लस इस पे पॉजिटिव चार्ज है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई ए, तो टोटल कितना आ गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, क्या आ गया आपका 1/a 1/b, ये b बन गया। तो c इक्वल टू कितना है आपका q बाई बी, q इधर आ गया, q बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट b माइनस a अपॉन ए बी, राइट। q से q कैंसिल हो गया, आ गया आपका ए बी अपॉन बी माइनस ए इंटू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये आपका क्या बन गया
ये आपका सी बन गया। क्या बन गया आपका? सी। ये आपका स्फेरिकल कैपेसिटर, क्या आपका स्फेरिकल कैपेसिटर है। आपका अगला टॉपिक है कैपेसिटेंस ऑफ आइसोलेटेड स्फेरिकल कैपेसिटर। स्फेरिकल कैपेसिटर, ये आपका अगला टॉपिक है। आइसोलेटेड का मतलब ये होता है कि जो चार्ज है उस बॉडी के अलावा आसपास कोई चार्ज नहीं है। मान लो आपकी एक स्फेरिकल सेल है, इसको आपने प्लस क्यू चार्ज दे रखा है। क्या दे रखा है? आपने प्लस क्यू चार्ज दे रखा है, राइट। इसका रेडियस कितना है? आर है। तो हमें इसकी कैपेसिटेंसी निकालनी है। तो C इक्वल टू होता है Q अपॉन V। Q B इक्वल टू कितना आएगा? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन कैपिटल R। तो Q से Q कैंसिल आउट हो गया, आ गया 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू कैपिटल R। ये क्या बन गया आपका? ये कैपेसिटेंसी ऑफ द आइसोलेटेड स्फेरिकल कैपेसिटर है। C इक्वल टू कितना आ गया? 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू R। अब हम पढ़ेंगे कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर। कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर। दो तरह का कॉम्बिनेशन होता है। एक होता है आपका सीरीज कॉम्बिनेशन, दूसरा आपका होता है पैरेलल कॉम्बिनेशन। दूसरा आपका होता है पैरेलल कॉम्बिनेशन। कैपेसिटर का जो साइड होता है इसे बोलते हैं कैपेसिटर। ये आपका क्या है? कैपेसिटर है। इसका नोटेशन होता है कैपेसिटर का। पहले हम पढ़ेंगे सीरीज कॉम्बिनेशन। क्या पढ़ेंगे? सीरीज कॉम्बिनेशन। क्या होता है सीरीज कॉम्बिनेशन? ये सीरीज कॉम्बिनेशन आपका है एक कैपेसिटर को C से डिनोट करते हैं, C1, C2, C3। मान लिया इसको आपने किसी सेल से जोड़ रखा है, उसका पोटेंशियल V है, ठीक है। ये बोलते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन। सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या होता है? ये सेल है, यहां से चार्ज Q चार्ज मान लो निकल रहा है। यहाँ पे इस प्लेट के बीच का पोटेंशियल V1 है, इसका पोटेंशियल V2 है, इसका पोटेंशियल आपका V3 है। ध्यान रखना, जब भी सीरीज कॉम्बिनेशन होगा, सीरीज कॉम्बिनेशन में हर एक कैपेसिटर में चार्ज सेम होगा, उनके प्लेटों के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस अलग अलग होगा बस। तो बाय एनर्जी कंजर्वेशन लॉ V बैटरी का टोटल पोटेंशियल इन प्लेटों के बीच पोटेंशियल के साथ इक्वल होना चाहिए। V इक्वल टू आपका आ गया V1 प्लस V2 प्लस V3। V इक्वल टू कितना आएगा? देखिए ये होता है Q इक्वल टू CV, तो V इक्वल टू कितना आएगा? Q बाई C आएगा। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आ गया चार्ज सब पे सेम होगा, यहाँ पे Q चार्ज, यहाँ पे Q चार्ज, यहाँ पे Q चार्ज, तो V1 इक्वल टू आएगा Q बाई C1, Q बाई C2, Q बाई C3। यहाँ पे हम क्या करेंगे? V बाई Q इक्वल टू 1/C1, 1/C2, 1/C3। मतलब बन गया V बाई Q इक्वल टू C आ गया, V बाई Q इक्वल टू 1/C आ गया। तो आपका आ गया, कितना आ गया? 1/C इक्वल टू 1/C1, 1/C3। ये आपका क्या बन गया? ये आपका बन गया सीरीज। अगर तीन कैपेसिटर सीरीज कॉम्बिनेशन में होंगे तो उनका जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंसी होगी, इससे बोलेंगे C इक्विवेलेंट 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। मतलब इसका मतलब ये हो गया, अगर
मान लिया हम कैपेसिटर को सीरीज कॉम्बिनेशन लगाते हैं तो उन तीनों कैपेसिटर का नेट कैपेसिटेंसी कितनी आएगी वो देखते हैं हम। मान लिया एक कैपेसिटर है 2 माइक्रोफैराड का, एक है आपका 3 माइक्रोफैराड का, एक है आपका 4 माइक्रोफैराड का है। इनको आपने सीरीज में लगाया है, सीरीज में लगाया है तो इनका नेट सी इक्विवेलेंट कितना आएगा तीनों का मिला के 1/2, 1/3, 1/4, 12 इसका एलसीएम आ गया तो 6 + 4 + 3 = 1/c, सी इक्विवेलेंट तो कितना आ गया ये 13/12 तो सी इक्विवेलेंट आ गया 12/13 लेस देन 1। मतलब अगर आप सीरीज कॉम्बिनेशन में आप लगाते हैं कैपेसिटर को तो उसकी टोटल जो चार्ज स्टोर करने की जो पावर है क्या हो जाएगी तो सबसे कम हो जाएगी। देखिए यहाँ 2 है, 3 है, 4 है, ये जो इन तीनों का जो इक्विवेलेंट आ रहा है कितना आ रहा है 1 से भी कम आ रहा है। कितना आ रहा है 1 से भी कम। ठीक है, तो जब आप सीरीज कॉम्बिनेशन में लगाते हैं कैपेसिटर को तो उसकी टोटल कैपेसिटेंसी क्या होती है मिनिमम हो जाती है, क्या होती है कम हो जाती है। पैरेलल कॉम्बिनेशन, पैरेलल कॉम्बिनेशन लगा देखते हैं हम। पैरेलल कॉम्बिनेशन क्या होता है, इसमें क्या होता है ये कैपेसिटर है आपका, ये आपका कैपेसिटर है। इसको आपने क्या किया आप लगा दिया पैरेलल कॉम्बिनेशन में। कैसे लगा दिया आपने, इसकी कैपेसिटेंसी C1 है, इसकी C2 है, इसकी C3 है। ये 20 वोल्ट की बैटरी कनेक्ट कर दिया, यहाँ से Q चार्ज है, ये Q क्या होगा यहाँ पे 3 पार्ट डिवाइड होगा Q1, Q2, Q3। एक बात ध्यान देना सीरीज में क्या होता है, सीरीज में हर एक कैपेसिटर पर चार्ज सेम होता है, उनके बीच का कैपेसिटर की प्लेटों के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस होता है, इसका कुछ इसका कुछ इसका कुछ। पैरेलल में क्या होगा सब हर एक कैपेसिटर में चार्ज अलग होगा लेकिन सबके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा सेम होगा। जितना पोटेंशियल डिफरेंस इस प्लेट पे उतना इस पे उतना इस पे, राइट। यहाँ पे हम देखेंगे बैटरी से जितना चार्ज निकलेगा सारा का सारा चार्ज यहाँ क्या होना चाहिए, सारा का सारा चार्ज इसका एक कैपेसिटर में स्टोर होना चाहिए। मतलब बैटरी से मान लो Q चार्ज है तो Q इक्वल टू कितना आएगा आपका Q1 या आपका Q2 + Q3 तो C1V + C2V + C3V, Q आ गया, V कॉमन ले लीजिए कितना आया C1 C2 C3 आ गया तो कितना आ गया आपका Q/V इक्वल टू आ गया C1 C2 C3 तो C इक्वल टू आ गया C1 C2 C3। क्या आ गया आपका, ये C क्या है C इक्विवेलेंट है, C क्या है इक्विवेलेंट। इन तीनों का टोटल इक्विवेलेंट कैपेसिटेंसी आएगी वो इतनी आएगी C1 + C2 + C3। पैरेलल सीरीज में आपने क्या देखा था, अगर सीरीज कॉम्बिनेशन लगाते हैं कैपेसिटर को तो उसकी कैपेसिटेंसी क्या होती है बिल्कुल मिनिमम होती है, सबसे कम आती है। अगर पैरेलल में लगा रहे हैं यहाँ पे देखिए क्या हो रहा है सारा ऐड हो रहा है। मतलब ऐसा मान लो ये आपका एक 2 माइक्रोफैराड का है, ये 3 माइक्रोफैराड का है और ये मान लिया आपका ये 4 माइक्रोफैराड का आपका क्या है एक कैपेसिटर है। आपको निकालना है C इक्विवेलेंट निकालना है, ये B है ±Q। C इक्विवेलेंट कितना आएगा C इक्विवेलेंट इक्वल टू C1 + C2 + C3 तो 2 + 3 + 4 कितना है 9 माइक्रोफैराड। मतलब ये हो गया, अगर आप पैरेलल में कैपेसिटर लगाते हैं तो उसकी कैपेसिटेंसी क्या हो जाती है इंक्रीज कर जाती है, मतलब बढ़ जाती है, जबकि सीरीज में क्या हो जाती है कम हो जाती है।
अब हम कैपेसिटर कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर पे बहुत सारे न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। ये हमारा एक प्रॉब्लम है, इसमें कई सारे कैपेसिटर लगे हैं। हमें बताना है ए और बी के बीच में टोटल इक्विवेलेंट कैपेसिटेंसी कितनी होगी। इन सारे कैपेसिटर का जो रिजल्टेंट कैपेसिटेंसी होगी वो कितनी होगी हमें बताना है। देखिए कैपेसिटर के दो ही कॉम्बिनेशन होते हैं। कैपेसिटर जब भी लगा जाएगा या तो सीरीज कॉम्बिनेशन में तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में, हम पहले आइडेंटिफाई करेंगे कितने कैपेसिटर सीरीज में कितने कैपेसिटर पैरेलल में है। देखो सीरीज पहचानने का सबसे आसान तरीका क्या है, मान लो यहाँ पे हमने अपना चौक रखा, अब यहाँ पे हम चलना शुरू किए तो बिना जब तक हमारा हाथ नहीं उठ रहा है जितने कैपेसिटर एनकाउंटर्ड हो रहे हैं वो सारे के सारे क्या कहलाएंगे, सीरीज। क्या कहलाएंगे, जैसे मान लो यहाँ हमने हाथ रखा, बिना हाथ उठे जितने कैपेसिटर रास्ते में पड़ रहे हैं वो सारे क्या कहलाएंगे, सीरीज। तो ये तीनों क्या हो गए आपके सीरीज में, किसमें हो गए, तो सीरीज में। तो इन तीनों का रिजल्टेंट कितना आ गया आपका 1/c इक्वल टू 1/60 इक्वल टू 3/60 इक्वल टू 1/c। तो c इक्वल टू कितना आ गया 20 माइक्रोफैराड। मतलब इन तीनों का जो इन तीनों का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या है, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कितनी आ गई आपकी 20 माइक्रोफैराड। अब इन तीनों को हटा के हम क्या करेंगे, इन तीनों के यहाँ खत्म कर दो। खत्म करके क्या करो, आप इनकी जगह पे एक 20 माइक्रोफैराड का लगा दीजिए। ये आपका आ गया 20 माइक्रोफैराड। ठीक है, यहाँ पे देखिए अगर हम यहाँ से चल रहे हैं तो हम देखो हमारा हाथ उठ रहा, मतलब दो डायरेक्शन हो रही है। इसका मतलब ये दोनों क्या है, ये दोनों पैरेलल में होंगे। तो 10 माइक्रोफैराड प्लस 10 माइक्रोफैराड कितना आ गया, C इक्वल टू ये दोनों पैरेलल में है तो C इक्वल टू 10 प्लस 10 कितना आ गया आपका 20 माइक्रोफैराड। तो आप एक काम करिए, इन सब में से कोई एक इन दोनों खत्म करके इसको आप क्या कर दीजिए, इसको कर दीजिए आप 20 माइक्रोफैराड। कितना आ गया आपका 20। अब देखिए फिर यहाँ देखिए, आप यहाँ से चलेंगे, देखो आपके दो रास्ते हो गए। जहां दो रास्ते हो जाए क्या है पैरेलल में, ये 20 ये दोनों क्या आपके पैरेलल में है। तो फिर क्या बन गया 40। कितना बन गया आपका, ये बन गया आपका C इक्वल टू 20 प्लस 20 इक्वल टू 40 माइक्रोफैराड आ गया। अब आप इसको भी खत्म कर दीजिए, इसको आप खत्म कर दीजिए और यहाँ पे लगा दीजिए आप क्या 40 माइक्रोफैराड। अब 40 माइक्रोफैराड यहाँ आ जाएगा। अगर यहाँ चलिए, यहाँ से आप चलेंगे, एक ही डायरेक्शन है। ठीक है, तो दोनों कैपेसिटर क्या है, एक ही डायरेक्शन में है, मतलब बिना हाथ उठाए दोनों क्या कर रहे हैं, दोनों काउंटर हो रहे हैं। तो सीरीज कॉम्बिनेशन आ गया। कितना आ गया आपका, ये आ गया सीरीज कॉम्बिनेशन। तो कितना आ गया आपका 1/c इक्वल टू 1/40 प्लस 1/40। 40 आपका एलसीएम आ गया 1/c इक्वल टू 20। तो c इक्वल टू आ गया आपका 20 माइक्रोफैराड। क्या आ गया, ये आ गया इक्विवेलेंट। ए और बी के बीच का इक्विवेलेंट कैपेसिटेंसी कितनी आ गई आपकी 20 माइक्रोफैराड। कितनी आ गई आपकी 20 माइक्रोफैराड आ गई। ठीक है, हमारा अगला टॉपिक है एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर। एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर या पोटेंशियल एनर्जी या कैपेसिटर कैसे निकालेंगे। पोटेंशियल एनर्जी कोई नई एनर्जी नहीं है, किसी सिस्टम पर जितना हम वर्क करते हैं वहीं पर क्या होता है उस सिस्टम में पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो जाता है। जैसे मान लिया ये हमारा एक कैपेसिटर है, इसको आप पॉजिटिव चार्ज दे रहे हैं। मान लो इसको आपने कितना क्यू चार्ज दिया और बाय इंडक्शन क्या होगा, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज बनेगा। इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इस डायरेक्शन में होगा। मान लिया एक डी को स्मॉल अमाउंट ऑफ चार्ज है, इसको नेगेटिव प्लेट से पॉजिटिव प्लेट तक लाने में आपको DW वर्क कर रहे हैं। तो DW कितना होगा, इन दोनों प्लेटों के बीच का पोटेंशियल मल्टीप्लाइड में कितना आपका
इसको स्मॉल क्यू रख लो, मल्टीप्लाइड बाई डी क्यू। तो क्यू, इसको आपने क्यू चार्ज दिया, इसकी कैपेसिटेंसी सी है, कितना आ जाएगा, क्यू इक्वल टू सी वी इक्वल टू क्यू बाई सी, तो क्यू बाई सी डी क्यू आ जाएगा। तो एक स्मॉल चार्ज डी क्यू लाने में, डी क्यू चार्ज को यहाँ निगेटिव प्लेट से पॉजिटिव प्लेट तक लाने में आपको इतना वर्क करना पड़ा। तो मान लो आपको क्यू चार्ज लाना है, 0 से क्यू इसको इंटीग्रेट कर दो, क्यू बाई सी डी क्यू, ये डब्ल्यू हो जाएगा टोटल वर्क, 1/c बाहर आएगा, क्यू डी क्यू 0 टू क्यू, सॉल्व करोगे कितना आएगा, डब्ल्यू इक्वल टू आएगा 1/c, ये आपका बन जाएगा क्यू स्क्वायर बाई 2, तो 1/2 क्यू स्क्वायर बाई सी, ये आपका डब्ल्यू बनेगा। और यही जो वर्क है यही से पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो जाएगा। इसे बोलते हैं पोटेंशियल एनर्जी या फिर कैपेसिटर। क्या बोलते हैं, पोटेंशियल एनर्जी या फिर कैपेसिटर। इसका एक दूसरा फॉर्म है, वी नो दैट Q इक्वल टू सी वी, यहाँ पुट करेंगे तो U इक्वल टू आ जाएगा 1/2 सी वी का स्क्वायर अपॉन सी, तो 1/2 सी वी स्क्वायर। एक दूसरा फॉर्मूला आपका ये भी बन गया, 1/2 सी वी स्क्वायर बन गया, राइट। और इसको और भी सिंप्लीफाई कर सकते हैं, तो ये आपका एक पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला ये है, एक पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला आपका ये वाला है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 है। अब हम देखेंगे, मान लिया कई सारे कैपेसिटर हैं, सीरीज कॉम्बिनेशन में लगे हैं, कई सारे कैपेसिटर हैं आपके सीरीज में हैं और पैरेलल में हैं, तो उनकी टोटल पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी हम निकालते हैं। इन सीरीज कॉम्बिनेशन, सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या होता है, सीरीज कॉम्बिनेशन में आपका जो चार्ज होता है वो सेम होता है, पोटेंशियल सबका अलग अलग होता है। तो U इक्वल टू आपका कितना होता है, 1/2 आपका होता है 1/2 क्यू स्क्वायर बाई सी। सीरीज में क्या होगा, 1/2 क्यू स्क्वायर बाहर कर दीजिए, 1/c, ये बन जाएगा 1/2 क्यू स्क्वायर 1/c1 1/c2 1/c3 डॉट 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 सी को बनेंगे 1/c इक्वल टू कितना हो जाता है, तो 1/2 क्यू स्क्वायर बाई सी1, 1/2 क्यू स्क्वायर बाई सी2, 1/2 क्यू स्क्वायर बाई सी3 डॉट 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 दिस, ये क्या है U1, ये क्या बन गया आपका U2, ये क्या बन गया आपका U3 डॉट डॉट डॉट। तो अगर हम सीरीज में कई सारे कैपेसिटर लगाते हैं तो टोटल जो पोटेंशियल एनर्जी होगी उन सब के पोटेंशियल एनर्जी के सम के इक्वल होगा। अगर यही काम मान लो हम पैरेलल में करते हैं, इन पैरेलल कॉम्बिनेशन, मान लो यही काम अगर हम पैरेलल कॉम्बिनेशन में करते हैं, पैरेलल U इक्वल टू अब कितना आता है, U इक्वल टू 1/2 सी वी स्क्वायर या 1/2 वी स्क्वायर। पैरेलल, इन पैरेलल कॉम्बिनेशन में, इन पैरेलल कॉम्बिनेशन क्या होता है, सी इक्वल टू कितना आएगा, 1/2 वी स्क्वायर C1 प्लस C2 प्लस C3 डॉट 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 1/2 C1 V स्क्वायर 1/2 C2 V स्क्वायर 1/2 C3 V स्क्वायर डॉट 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 दिस इक्वल टू U1, दिस इक्वल टू U2, दिस इक्वल टू U3। तो आप देखिए, चाहे आपका सीरीज, चाहे कैपेसिटर आपके सीरीज कॉम्बिनेशन में हो, चाहे आपके पैरेलल कॉम्बिनेशन में हो, ठीक है, जो टोटल पोटेंशियल एनर्जी होगी वो क्या होगी, सब सारे पोटेंशियल एनर्जी के सम के इक्वल होगा। तो आपने देख लिया। अब हम देखेंगे आपका अगला टॉपिक क्या है, एनर्जी डेंसिटी इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड। एनर्जी डेंसिटी इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड, किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में एनर्जी डेंसिटी कितनी होती है हमें निकालना है। हमारा अगला टॉपिक है
एनर्जी डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। इस इलेक्ट्रिक फील्ड की एनर्जी डेंसिटी कितनी होती है? मतलब कहने का मतलब ये है एनर्जी डेंसिटी इक्वल टू क्या करेंगे आप, मान लिया ये आपका एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, इसको इस पे ये पॉजिटिव प्लेट है, ये आपकी नेगेटिव प्लेट है, इसको आपने क्यू चार्ज दिया है, कितना, इन दोनों प्लेटों के बीच का डिस्टेंस अगर डी है, इसको आपने चार्ज क्यों दिया है, दोनों प्लेटों के बीच का डिस्टेंस अगर डी है, और ये जो प्लेट है इसका सरफेस एरिया अगर ए है, तो एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, एरिया मल्टीप्लाइड बाय डिस्टेंस क्या कहलाएगा, टोटल वॉल्यूम आ जाएगा। तो क्योंकि जो भी एनर्जी आपके स्टोर होती है दोनों प्लेटों के बीच होती है, तो एनर्जी पर वॉल्यूम निकालना है हमें। तो वी नो दैट U इक्वल टू होता है 1/2 Q स्क्वायर बाई सी। ये आपका कैपेसिटर है, कैपेसिटर की पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, यहाँ पे C का वैल्यू कितना आएगा, C इक्वल टू होता है एप्सिलॉन नॉट A बाई डी। C आ गया, क्यों निकालेंगे, यहाँ पे देखिए Q इक्वल टू होता है सिग्मा बाई ए, सॉरी सिग्मा इक्वल टू होता है Q बाई ए। Q इक्वल टू आपका कितना हो गया, सिग्मा ए। सिग्मा क्या बोलते हैं, सिग्मा को बोलते हैं सरफेस चार्ज डेंसिटी बोलते हैं। तो यहाँ पे मान लो एक पॉइंट हमने कोई पॉइंट बी कंसीडर कर लिया, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे, E इक्वल टू होता है सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। सिग्मा इक्वल टू कितना होता है, E इंटू एप्सिलॉन नॉट, यहाँ वैल्यू डालेंगे, आएगा E एप्सिलॉन नॉट A। ये आपका Q का वैल्यू आ गया, ये आपका Q आ गया, ये आपका C आ गया है, ये दोनों वैल्यू यहाँ पुट करेंगे तो U बन जाएगा आपका 1/2 Q E एप्सिलॉन नॉट A का होल स्क्वायर डिवाइड बाई C एप्सिलॉन नॉट A बाई D, राइट। तो कितना हो जाएगा 1/2 E स्क्वायर, एक एप्सिलॉन नॉट कट जाएगा, एप्सिलॉन नॉट A इंटू डी। ये आपको कितना बन गया, U बन गया। तो हम निकालेंगे सरफेस एनर्जी डेंसिटी निकालेंगे, ये निकालेंगे आप, एनर्जी डेंसिटी इक्वल टू कितना होगा, U का वैल्यू कितना है आपका, U है आपका 1/2 E स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट AD बाई AD से AD कट गया, तो आपका आंसर आ गया 1/2 E स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट। ये आपका आ गया एनर्जी डेंसिटी आ गया, क्या आ गया आपका, एनर्जी डेंसिटी आ गया, ठीक है।